अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अजी टीवी और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अयाज शेख। दज्जाल कौन सी जगह पर है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सी जगह है जहां पर दज्जाल आज भी कैद है और वो कहां से ज़ाहिर होगा और वो कैसे लोगों को अपने फितना में मुब्तला करेगा। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में क्या क्या पेशगोई फरमाई और एक सहाबी जिसने दज्जाल से मुलाकात की थी और दज्जाल ने इस सहाबी को क्या कहा कि वो ईसाई से मुसलमान हो गए। और सबसे आखिर में दज्जाल के फितने से बचने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की बर्बादी है और मदीना की बर्बादी बड़ी जंगों का आगाज़ और फितना का ज़हूर है और फितनों का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फ़तेह है और कुस्तुनतुनिया की फ़तेह के बाद दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। अगर मैं उस वक्त मौजूद हुआ तो तुम्हारी तरफ से दज्जाल के लिए काफ़ी रहूँगा और अगर वो मेरे बाद निकला तो फिर ये बात याद रखना कि तुम्हारा रब काना नहीं है, जबकि दज्जाल काना होगा और तुमसे रब होने का दावा करेगा। वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा मगर मक्का और मदीना शरीफ में दाखिल ना हो सकेगा और बहुत से लोगों को गुमराह करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों मकाम लूत में मारा जाएगा। दोस्तों, हज़रत तमीम दारी एक सहाबी रसूल हैं जो कि इब्तिदा में ईसाई थे और एक मर्तबा अपने काफ़िले के साथ समंदरी सफ़र पर कहीं जा रहे थे और समंदर में एक ज़बरदस्त तूफ़ान आया और समंदर की ख़तरनाक लहरें एक महीने तक उनके जहाज़ से खेलती रहीं। फिर एक दिन वो एक जजीरे की तरफ जा पहुँचे। उस वीरान जजीरे पर उतरने के बाद उन्हें वहाँ एक जानवर मिला जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। वो लोग डर गए और उससे पूछा कि तू क्या चीज़ है? तो उसने जवाब दिया कि मैं जस्सासा हूँ और दज्जाल का जासूस हूँ। उस वक्त उस जानवर ने कहा कि आगे की तरफ चलो, वहाँ पर एक शख्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि उस वक्त हम बहुत डरे हुए थे और हम उसके पीछे चलते हुए एक जगह पर पहुँचे तो वहाँ पर एक देव हैकल इंसान देखा और हमने उससे पूछा कि तू क्या बला है? तो उसने कहा कि मेरे बारे में तो तुम जान ही लोगे, अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। हमने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि तुम लोग कौन हो? हमने जवाब दिया हम अहले अरब हैं और बताया कि किस तरह इस जजीरे में तुम्हारे पास पहुँचे। तो उसने कहा कि बेसान जो कि शाम की एक बस्ती का नाम है, वहाँ की खजूरों पर फल आता है या नहीं? हमने कहा हाँ आता है। तो उसने कहा अनकरीब वहाँ फल आना बंद हो जाएगा। फिर उसने बहरे तबरिया के बारे में पूछा कि वहाँ पर पानी है या नहीं? तो हमने कहा कि वहाँ पर पानी है। तो उसने कहा अनकरीब वहाँ का पानी ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह उसने शाम के एक चश्मे ज़ग़र के बारे में पूछा कि वहाँ के लोग खेतों में इसी चश्मे से पानी देते हैं या नहीं? तो हमने कहा हाँ देते हैं। तो उसने कहा अनकरीब वहाँ का पानी भी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने पूछा कि उस नबी के बारे में बताओ जो पढ़ा हुआ नहीं है। तो हमने जवाब दिया कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंच गए हैं। तो उसने पूछा कि अरब के लोगों ने उनसे जंग की? हमने कहा हाँ की। उसने पूछा फिर नतीजा क्या हुआ? हमने कहा कि वो अपने गिरदो नवा में तो गालिब आ चुके हैं और बड़ी तादाद में लोग इनकी इताअत करते हैं। ये सुनकर उसने खुशी से एक छलांग लगाई और कहा कि लोगों के हक़ में यही बेहतर है कि वो इनकी इताअत करें। फिर उसने कहा कि मैं अब तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और अनकरीब मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा और सारी ज़मीन में फिरूँगा और 40 दिन के अंदर ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा ना होगा जहाँ मैं दाखिल ना हो सकूँगा सिवाय मक्का और तैयबा के, क्योंकि उस ज़मीन पर मेरा दाखिल होना मुमकिन नहीं हो सकेगा क्योंकि उसके पहरे पर फरिश्ते खड़े होंगे जो वहाँ की हिफाजत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हज़रत तमीम दारी का ये किस्सा सुनाने के बाद 3 दफ़ा मेंबर पर लकड़ी मारते हुए फरमाया कि वो तैयबा यही मदीना है और फिर फरमाया कि वो जजीरा बहरे यमन या बहरे शाम बल्कि मशरिक़ की जानिब है और मशरिक़ की जानिब अपने हाथ से इशारा भी फरमाया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि दज्जाल का ज़हूर कहाँ से होगा? हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि वो अस्फ़हान के एक मकाम यहूदिया से निकलेगा। एक और रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल रूह ज़मीन के एक ऐसे हिस्से से निकलेगा जो मशरिक़ में वाक़े है, जिसे खुरासान कहा जाता है। उसके साथ लोगों के कितने ही गिरोह होंगे और इनमें से एक गिरोह के चेहरे फूली हुई ढाल के मानिंद होंगे।
دوستو اس حدیث میں خراسان کو دجال کے نکلنے کی جگہ بتایا گیا ہے، جبکہ دجال کا خروج پہلی حدیث میں اصفہان اور اس حدیث میں خراسان بتایا گیا ہے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ اصفہان ایران کا ایک صوبہ ہے اور ایران پہلے خراسان کا ہی ایک حصہ تھا۔ خراسان کے بارے میں اس لشکر کا بیان بھی گزر چکا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی حمایت کے لیے آئے گا۔ تو اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے آثار پورے خراسان میں تلاش کریں تو وہ افغانستان کے اس حصے میں نظر آتے ہیں جہاں پختون آبادی زیادہ ہے۔ لہٰذا ان احادیث کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جائے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حمایت کرنے والا لشکر خراسان کے اس حصے سے جائے گا جہاں اس وقت پختون آباد ہیں اور طالبانوں کا زور ہے۔ البتہ وہ روایت جس میں دجال کے خروج کی جگہ عراق اور ایران کے درمیانی علاقے کو بتایا گیا ہے، اس کی تدبیر یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا خروج اصفہان سے ہی ہوگا، لہٰذا وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ غالباً عراق میں کرے گا۔ مگر دوستوں جو صحیح حقائق ہیں وہ تو بے شک اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے سبھی دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ سبھی لوگ دجال کی آمد سے ہوشیار ہو جائیں، اور ہمارے چینل عزی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز سے جڑے رہیں۔ میں ملتا ہوں اب آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔